नमस्ते दोस्तों। आलोचना साहित्य को लेकर या आलोचना साहित्य के 30 प्रश्नों को लेकर फिर से हाजिर। इसके बाद हम नेट के कुछ मॉडल क्वेश्चन पेपर देखेंगे। तो आलोचना साहित्य के जो अंतिम प्रश्नोत्तरी है तो इधर शुरू हो रही है। देखिए, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं एक आलोचनात्मक ग्रंथ है। इसके रचनाकार कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी शिवदान सिंह चौहान, सी नामवर सिंह, डी रामविलास शर्मा। इसका उत्तर है रामविलास शर्मा, डी है, क्योंकि रामविलास शर्मा किस प्रकार के आलोचक थे? प्रगतिशील आलोचक थे। तो प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं रामविलास शर्मा के आलोचनात्मक ग्रंथ है। दूसरा प्रश्न, इनमें से डॉक्टर नगेंद्र की कौन सी पुस्तक साहित्य अकादमी से पुरस्कृत हुई है? ए आस्था के चरण, बी रस सिद्धांत, सी विचार और अनुभूति, डी रीति काव्य की भूमिका। उत्तर है बी रस सिद्धांत, नगेंद्र के आलोचनात्मक ग्रंथ है। तीसरा प्रश्न, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र बहुत ही प्रसिद्ध मशहूर ग्रंथ है और कई एग्जामिनेशन में ये प्रश्न पूछा भी था। तो देखिए, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक कौन है? नामवर सिंह, गणपति चंद्र गुप्त, गजानन माधव मुक्तिबोध, अग्गी। उत्तर है सी गजानन माधव मुक्तिबोध। एमए से लेकर सभी प्रश्न पत्रों में ये प्रश्न आ जाते हैं। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, गजानन माधव मुक्तिबोध। नवलेखन तथा भाषा और संवेदना नामक कृति के लेखक कौन है? रामस्वरूप चतुर्वेदी, बच्चन सिंह, नामवर सिंह, नगेंद्र। उत्तर है रामस्वरूप चतुर्वेदी। प्रगतिशील साहित्य की समस्या ये लेखक है कौन है? रामविलास शर्मा। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र आलोचनात्मक ग्रंथ है, उसका लेखक है गजानन माधव मुक्तिबोध। और फिर एक और ग्रंथ हमने देखा रस सिद्धांत, जिसका लेखक है नगेंद्र। अब आ रहा है नवलेखन तथा भाषा और संवेदना, जिसका लेखक है रामस्वरूप चतुर्वेदी। पांचवा प्रश्न, काव्य में अभिव्यंजनावाद नामक आलोचना के लेखक कौन है? लक्ष्मी नारायण सुधांशु, गुलाब राय, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, गंगा प्रसाद पांडे। उत्तर है ए लक्ष्मी नारायण सुधांशु, काव्य में अभिव्यंजनावाद। एक बार फिर से आपसे प्रश्न पूछना चाहूंगी, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र किसने लिखा है? गजानन माधव मुक्तिबोध। और इधर पांचवा प्रश्न आया है काव्य में अभिव्यंजनावाद, उसका लेखक है लक्ष्मी नारायण सुधांशु। फिर एक और नए लेखक से आपका परिचय हुआ था, रामस्वरूप चतुर्वेदी, नवलेखन तथा भाषा और संवेदना, जिसका लेखक है रामस्वरूप चतुर्वेदी। अब हम छठे प्रश्न की ओर जाएंगे। निराला की साहित्य साधना किसकी लिखी हुई है? ये गंगा प्रसाद पांडे, बी शिवदान सिंह चौहान, सी रामविलास शर्मा, डी लक्ष्मी नारायण सुधांशु। उत्तर है रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा के प्रिय कवि थे निराला। तो निराला की साहित्य साधना पर उनकी कृति है निराला की साहित्य साधना के नाम पर। और उनके एक और ग्रंथ के बारे में हमने चर्चा की थी, वो है प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं। लक्ष्मी नारायण सुधांशु की कौन सी कृति से हमने परिचय पाया है? भी काव्य में अभिव्यंजनावाद, वो लक्ष्मी नारायण सुधांशु की है। आगे देखिए, सातवां प्रश्न, इनमें से कौन सी कृति शिवदान सिंह चौहान की है? शिवदान सिंह चौहान सबसे प्रथम मार्क्सवादी आलोचक के रूप में हिंदी में प्रसिद्ध है। तो उनकी कृति कौन सी है? आलोचना के मान, साहित्य की परख, प्रगतिवाद, उपर्युक्त सभी। उत्तर है उपर्युक्त सभी। यानी कि ये तीन ग्रंथ जो दिया गया है, आलोचना के मान, साहित्य की परख, प्रगतिवाद, ये तीनों शिवदान सिंह चौहान की कृतियां है, आलोचनात्मक कृतियां है। आगे देखिए, दूसरी परंपरा की खोज। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र की तरह
बहुत ही प्रसिद्ध एक आलोचनात्मक ग्रंथ है दूसरी परंपरा की खोज। इसके लेखक कौन है देखेंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह, काशीनाथ सिंह, धर्मवीर भारती। उत्तर है नामवर सिंह। नवा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा असत्य है? असत्य कथन चाहिए। शिवदान सिंह चौहान प्रगतिवादी समीक्षक है। देवराज उपाध्याय मनोविश्लेषणवादी समीक्षक है। बिहारी और देव तुलनात्मक समीक्षा का ग्रंथ है। रामचंद्र शुक्ल की आलोचना पद्धति पूर्वाग्रहों से ग्रस्त है। तो इनमें असत्य कथन आपको एक आसानी से आप ढूंढ सकते हैं, डी है। रामचंद्र शुक्ल की आलोचना पद्धति पूर्वाग्रहों से ग्रस्त है, ये असत्य कथन है। ऐसा उन्होंने अपनी आलोचना कभी नहीं लिखा था। अब सुमेलित कीजिए 10वां प्रश्न। देखिए, आलोचक का नाम और ग्रंथ मैंने दिया है। शिवदान सिंह चौहान त्रिशंकु, प्रकाश चंद्र गुप्त साहित्यानुशीलन, इलाचंद्र जोशी हिंदी साहित्य की जनवादी परंपरा, अज्ञेय साहित्य संतरण। इनमें जल्दी जल्दी आप ढूंढ सकते हैं, क्योंकि निबंध साहित्य के विकास में मैंने बताया था त्रिशंकु के रचयिता कौन है वो अज्ञेय है। तो देखेंगे इसका उत्तर है बी। तो बी में क्या लिखा है? पहला प्रश्न है शिवदान सिंह चौहान, उसके ठीक सामने है बी। शिवदान सिंह चौहान का ग्रंथ है साहित्यानुशीलन। फिर दूसरा है सी, यानी कि प्रकाश चंद्र गुप्त का ग्रंथ है हिंदी साहित्य की जनवादी परंपरा। तीसरा है डी, यानी कि इलाचंद्र जोशी का है साहित्य संतरण। चौथा है ये, यानी कि अज्ञेय का आलोचनात्मक ग्रंथ है त्रिशंकु। तो शिवदान सिंह चौहान का कौन सा है? साहित्यानुशीलन। प्रकाश चंद्र गुप्त का कौन सा है? हिंदी साहित्य की जनवादी परंपरा। इलाचंद्र जोशी का साहित्य संतरण है। अज्ञेय का त्रिशंकु है। तो ये है सुमेलित। तो जब सुमेलित कीजिए प्रश्न आ जाएंगे तो आप सबसे पहले अपने मतलब जो आपके समझ में है तो उसे देख लीजिएगा। तो उसी से मिलता जुलता जो विकल्प इसमें है तो उसी को आप ढूंढ सकते हैं। अब 11वां प्रश्न, रस मीमांसा के रचनाकार कौन है? नगेंद्र, रामविलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। उत्तर है रामचंद्र शुक्ल। रस सिद्धांत के रचयिता कौन है? नगेंद्र है। रस मीमांसा के रचयिता रामचंद्र शुक्ल। इसमें रामविलास शर्मा के कौन कौन से पुस्तक? प्रगतिशील साहित्य की समस्या, ये हमने देखा। और एक और ग्रंथ भी हमने देखा, निराला की साहित्य साधना, वो भी रामविलास शर्मा के हैं। वे प्रगतिशील आलोचक है। तो आगे देखिए 12वां प्रश्न, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? नगेंद्र, गणपति चंद्र गुप्त, नंद दुलारी वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य की भूमिका। इनमें से छायावाद का प्रबल समर्थक कौन सा आलोचक है? नंद दुलारी वाजपेयी, शिवदान सिंह चौहान, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जैनेन्द्र। तो ये सभी जानते हैं नंद दुलारी वाजपेयी छायावाद के समर्थक है, क्योंकि नंद दुलारी वाजपेयी, मुकुटधर पांडे ऐसे आलोचकों ने ही छायावाद को प्रतिष्ठित किया था। मुकुटधर पांडे ने ही छायावाद को वो नाम दिया था। छायावाद नाम देने वाला आलोचक है मुकुटधर पांडे। तो इसमें छायावाद के प्रबल समर्थक आलोचक है नंद दुलारी वाजपेयी। तो इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी का आलोचनात्मक ग्रंथ अभी अभी हमने देखा, कौन सा है वो? हिंदी साहित्य की भूमिका। आगे देखिए, इनमें से असत्य वचन कौन सा है? नया साहित्य नए प्रश्न के रचनाकार नंद दुलारी वाजपेयी है। मध्यकालीन बोध का स्वरूप नामक कृति के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी है। नई समीक्षा अज्ञेय की कृति है। काव्य में अभिव्यंजनावाद लक्ष्मी नारायण सुधांशु की कृति है। तो इनमें असत्य वचन है डी, काव्य में अभिव्यंजनावाद हमने देखा था रामस्वरूप चतुर्वेदी का। तो यही असत्य कथन है। बाकी नया साहित्य, तो इसमें आपने 3 आलोचनात्मक ग्रंथ देखा है। नए साहित्य नया साहित्य नए प्रश्न के रचनाकार है नंद दुलारी वाजपेयी। उसी तरह मध्यकालीन बोध का स्वरूप
के लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक और आलोचनात्मक ग्रंथ है, कौन सा है वो? हिंदी साहित्य की भूमिका। नई समीक्षा अज्ञेय की कृति है। अज्ञेय की भी एक और कृति हमने देखा, कौन सा है वो? त्रिशंकु। तो आगे हम देखेंगे 15वां प्रश्न, इनमें से रामविलास शर्मा की कृति कौन सी है? भाषा और समाज, मार्क्सवाद और प्राचीन साहित्य का मूल्यांकन, आस्था और सौंदर्य, उपर्युक्त सभी। उत्तर है उपर्युक्त सभी। यानी भाषा और समाज, मार्क्सवाद और प्राचीन साहित्य का मूल्यांकन, आस्था और सौंदर्य, तीनों किसकी रचनाएं हैं? रामविलास शर्मा की रचनाएं हैं। अब हम 15 प्रश्न हो गए, हम एक और दोहराएंगे या एक और रिवीजन करेंगे। अब तक हमने किन किन ग्रंथों से परिचय प्राप्त कर। देखिए, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं के रचनाकार कौन है? रामविलास शर्मा। इनमें से डॉक्टर नगेंद्र की कौन सी पुस्तक साहित्य अकादमी से पुरस्कृत हुई है? रस सिद्धांत। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक कौन है? गजानन माधव मुक्तिबोध। नवलेखन तथा भाषा और संवेदना नामक कृति के लेखक कौन है? राम स्वरूप चतुर्वेदी। काव्य में, वो तो गलत हो गया, काव्य में अभिव्यंजनावाद नामक आलोचना के लेखक कौन है? लक्ष्मी नारायण सुधांशु। निराला की साहित्य साधना रामविलास शर्मा की है। और आगे 7वां प्रश्न, इनमें से कौन सी कृति शिवदान सिंह चौहान की है? 3 कृतियां है, आलोचना के मान, साहित्य की परख, प्रगतिवाद, ये शिवदान सिंह चौहान की है। दूसरी परंपरा की खोज के लेखक है नामवर सिंह। रस मीमांसा के रचनाकार है रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। छायावाद का प्रबल समर्थक है नंद दुलारे वाजपेयी। रामविलास शर्मा की और भी कृतियां हैं, भाषा और समाज, मार्क्सवाद और प्राचीन साहित्य का मूल्यांकन, आस्था और सौंदर्य। फिर एक सुमेलित कीजिए, और 2 प्रश्न असत्य कथनों के थे। तो इस तरह हमने 15 प्रश्नों से हमने परिचय प्राप्त कर चुके हैं। तो आगे हम 16वां प्रश्न देखेंगे, इतिहास और आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह, लक्ष्मी नारायण सुधांशु, नगेंद्र। उत्तर है बी, नामवर सिंह। 17वां प्रश्न, देव और उनकी कविता के रचनाकार कौन है? लाला भगवान दीन, कृष्ण बिहारी मिश्र, नगेंद्र, इनमें से कोई नहीं। उत्तर है नगेंद्र, देव और उनकी कविता। रस सिद्धांत के रचयिता भी कौन है? नगेंद्र है। देव और उनकी कविता के भी रचयिता नगेंद्र है। अब 18वां प्रश्न, छायावाद नामक ग्रंथ इनमें से किसने लिखा है? नंद दुलारी वाजपेयी, नगेंद्र, नामवर सिंह, सुमित्रानंदन पर। आप तो सोचेंगे कि ये नंद दुलारी वाजपेयी होंगे, लेकिन गलत है। इसका उत्तर है सी, नामवर सिंह। 19वां प्रश्न, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, नगेंद्र। उत्तर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। 20वां प्रश्न, कविता के नए प्रतिमान, ये भी बहुत ही प्रसिद्ध एक आलोचनात्मक ग्रंथ है। कविता के नए प्रतिमान के लेखक नामवर सिंह, रामविलास शर्मा, नगेंद्र, शिवदान सिंह चौहान। उत्तर है नामवर सिंह ए। नामवर सिंह की है दूसरी परंपरा की खोज, वो भी नामवर सिंह की है। बहुत ही प्रसिद्ध आलोचक है नामवर सिंह। आगे है 21वां प्रश्न, निम्न में से असत्य कथन छांटिए। अभिव्यक्ति विज्ञान भोलानाथ तिवारी की रचना है। साहित्य सर्जना नगेंद्र की रचना है। रस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र निर्मला जैन की रचना है। नई कविता सीमाएं और संभावनाएं गिरिजा कुमार माथुर की रचना है। तो इनमें असत्य कथन है साहित्य सर्जना नगेंद्र की रचना है, वो गलत है। तो इसका मतलब है अभिव्यक्ति विज्ञान, वो ग्रंथ जो है भोलानाथ तिवारी ने लिखा है। रस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र निर्मला जैन ने लिखा है। नई कविता सीमाएं और संभावनाएं गिरिजा कुमार माथुर ने लिखा है। अब 22वां प्रश्न, शुद्ध कविता की खोज के रचनाकार कौन है? मुक्तिबोध, दिनकर, अज्ञेय, नामवर सिंह। उत्तर है दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर। दूसरी परंपरा की खोज
नामवर सिंह की रचना है। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र मुक्तिबोध की रचना है। त्रिशंकु अज्ञेय की रचना है। शुद्ध कविता की खोज रामधारी सिंह दिनकर है। अब 23वां प्रश्न, कामायनी एक पुनर्विचार, ये भी बहुत ही मशहूर आलोचनात्मक ग्रंथ है। इसके लेखक कौन है? नंद दुलारे वाजपेयी, नगेंद्र, मुक्तिबोध, अज्ञेय। इसका उत्तर है मुक्तिबोध। नंद कामायनी एक पुनर्विचार मुक्तिबोध का एक और आलोचनात्मक ग्रंथ है। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र कामायनी एक पुनर्विचार भी मुक्तिबोध की है। आगे देखिए, नंद दुलारी वाजपेयी का है नया साहित्य नए प्रश्न, नगेंद्र का रस सिद्धांत है, अज्ञेय का त्रिशंकु है। तो इस तरह बीच बीच में आप दोहराते जाइए, तभी आपके मन में रहेगा। अब 24वां प्रश्न, इनमें से असंगत को अलग कीजिए, जो मेल नहीं खाता उसे अलग कीजिए। आलोचक और आलोचना ग्रंथ बच्चन सिंह, नए प्रतिमान पुराने निकष लक्ष्मीकांत वर्मा, भाषा और संवेदना इंद्रनाथ मदान, कहानी नई कहानी नामवर सिंह। तो इनमें असंगत है भाषा और संवेदना इंद्रनाथ मदन, ऐसा एक ग्रंथ इंद्रनाथ मदन ने नहीं लिखा है। बाकी सभी ठीक है, यानी कि आलोचक और आलोचना ग्रंथ लिखा है बच्चन सिंह ने। नए प्रतिमान पुराने निकष लक्ष्मीकांत वर्मा का है। कहानी और नई कहानी नामवर सिंह है। अब 25वां, चेतना के बिंब के लेखक कौन है? नगेंद्र, नेमीचंद्र जैन, नरेश मेहता, अज्ञेय। उत्तर है नगेंद्र। चेतना के बिंब एक आलोचनात्मक ग्रंथ है जिसकी रचयिता है नगेंद्र। अब 26वां प्रश्न, लाल तारा के लेखक कौन है? महादेवी वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी, प्रकाश चंद्र गुप्त, इनमें से कोई नहीं। उत्तर है बी, लाल तारा के लेखक है रामवृक्ष बेनीपुरी। बहुत ही सशक्त लेखक है, उनकी रचना शैली बहुत ही सरल है। तो ये रामवृक्ष बेनीपुरी ने लाल तारा एक आलोचनात्मक ग्रंथ लिखा था। 27वां प्रश्न है, बादशाह दर्पण किसकी कृति है? शिवप्रसाद सितारे हिंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, अज्ञेय, इलाचंद्र जोशी। तो इसमें उत्तर है बादशाह दर्पण भारतेंदु हरिश्चंद्र है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के आलोचनात्मक ग्रंथ हो या निबंध, दोनों में आ जाता है बादशाह दर्पण। भारतेंदु हरिश्चंद्र और शिवप्रसाद सितारे हिंद दोनों बहुत ही बड़े दोस्त थे। शिवप्रसाद सितारे हिंद की सहायता से ही भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी को, खड़ी बोली हिंदी को प्रतिष्ठित करना चाहा, लेकिन भारतेंदु हरिश्चंद्र के मृत्यु के अंतिम समय में ये इन दोनों की दोस्ती तकरीबन बंद हो गई थी। वो इसलिए कि शिवप्रसाद सितारे हिंद खड़ी बोली हिंदी को स्थापित करने के वो जो अभियान शुरू किया था, बीच में वो हट गए। उनको तो उर्दू मिश्रित हिंदी चाहिए थी। तो ये एक प्रसंग था, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र उर्दू के खिलाफ तो नहीं है, फिर भी वे ब्रज अवधि ऐसी बोलियों में विभक्त हिंदी से भी अच्छा तो एक मानक रूप चाहिए, तो वो खड़ी बोली हिंदी के प्रचार में थे। चलो, उनके अंत होते होते वो पूरी तरह वो उसमें सक्षम नहीं हुए, क्योंकि बीच में इसी तरह जो दोस्त जो है वो हट गए, तो वो काफी व्यथित थे, काफी दुखी थे। बाद में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने ही खड़ी बोली हिंदी को प्रतिष्ठित किया था, लेकिन काफी श्रम भारतेंदु की ओर से भी हुई थी। तो ये बादशाह दर्पण भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। आगे है 28वां प्रश्न, क्षण बोले कण मुस्काए। ये आलोचनात्मक ग्रंथ नहीं है, ये रिपोर्टाज है, लेकिन फिर भी ये बहुत ही प्रसिद्ध है, इसलिए मैंने जोड़ा है। क्षण बोले कण मुस्काए के लेखक कौन है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, हरिशंकर परसाई, उपेंद्रनाथ हस्कर, प्रकाश चंद्र गुप्त। उत्तर है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। 29वां प्रश्न है, जंगल के जीव के लेखक कौन है? प्रेमचंद, बनारसी दास चतुर्वेदी, श्रीराम शर्मा, रामविलास शर्मा। उत्तर है श्रीराम शर्मा। 30वां प्रश्न है, भाषा और समाज के लेखक कौन है? धीरेन्द्र वर्मा, सुनीति कुमार चैटर्जी, रामविलास शर्मा, भोलानाथ तिवारी। उत्तर है सी, रामविलास शर्मा, भाषा और समाज। अब हम
16 से 30 तक के प्रश्नों को फिर से दोहराएंगे। देखिए, इतिहास और आलोचना के लेखक है नामवर सिंह। देव और उनकी कविता नगेंद्र की है। नगेंद्र का हमने पहले देखा, रस सिद्धांत भी, और भाषा और समाज अभी भी देखा। छायावाद भी नामवर सिंह की है। दूसरी परंपरा की खोज भी नामवर सिंह। तो नामवर सिंह की है इतिहास और आलोचना, छायावाद, दूसरी परंपरा की खोज। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नव जागरण भारतेंदु की है। कविता के नए प्रतिमान भी नामवर सिंह की है। तो फिर से दोहराएंगे, नामवर सिंह की कृतियां, दूसरी परंपरा की खोज, इतिहास और आलोचना, छायावाद, कविता के नए प्रतिमान, और भी आ रही है शुद्ध कविता की खोज, दिनकर की है। कामायनी एक पुनर्विचार मुक्तिबोध की है। मुक्तिबोध का एक और ग्रंथ है नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। आलोचक और आलोचना बच्चन सिंह की है। नए प्रतिमान पुराने निकष लक्ष्मीकांत शर्मा की है। कहानी नई कहानी फिर से नामवर सिंह की है। और चेतना के बिंब नगेंद्र के हैं। लाल तारा राम वृक्ष बेनीपुरी का। बादशाह दर्पण भारतेंदु, भारतेंदु का है महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी के नवजागरण की। क्षण बोले कण मुस्काए रिपोर्टाज है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर के। जंगल के जीव श्रीराम शर्मा का है। भाषा और समाज एक फिर से रामविलास शर्मा। चेतना के बिंब भी, चेतना के बिंब नगेंद्र की है। भाषा और समाज रामविलास शर्मा का है। और सबसे पहला प्रगतिशील साहित्य की समस्या, ये भी रामविलास शर्मा की है। निराला की साहित्य साधना भी रामविलास शर्मा की है। अब हम देखेंगे इसी तरह के प्रश्न भी आ जाएंगे आपको, जैसे कि कॉम्प्रिहेंशन। तो ये कॉम्प्रिहेंशन मैंने आपको उदाहरण रूप में दे रही हूँ। हिंदी समीक्षकों में रामचंद्र शुक्ल जी के बाद जिस आलोचक का नाम बड़े आदर से लिया जाता है वे है आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी। उन्होंने छायावादी युग काव्य की विस्तृत समीक्षा करते हुए इस काव्य धारा को प्रतिष्ठित कराने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके द्वारा रचित कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ है आधुनिक समीक्षा, नया साहित्य, नए प्रश्न, कवि निराला, प्रकीर्णिका तथा राष्ट्रीय साहित्य। वे काव्य में सौंदर्य विधायक तत्वों के उद्घाटन पर विशेष बल देते हैं। कथा साहित्य और नाटक की आलोचना। कथा साहित्य और नाटक की आलोचना वे इनके प्रभावकारी पक्ष को ध्यान में रखकर करते हैं। प्रसाद जी के नाटकों को वे स्वच्छंदतावादी और लक्ष्मी नारायण मिश्र के नाटकों को पुनरुत्थानवादी कहना उपयुक्त मानते हैं। वे मूलतः छायावादी और स्वच्छंदतावादी समीक्षक के रूप में हिंदी समीक्षा में प्रतिष्ठित हुए हैं। दूसरी ओर हजारी प्रसाद द्विवेदी शुक्ल परंपरा के समीक्षक हैं, किंतु शुक्ल जी की कई मान्यताओं से सहमत नहीं। वे कबीर को एक उच्च कोटि का कवि और समाज सुधारक मानते हैं। कबीर की भाषा की शक्ति पर विचार करते हुए वे उन्हें वाणी का डिक्टेटर कहते हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका, नाथ संप्रदाय, हिंदी साहित्य, सूर साहित्य, कबीर आदि कृतियां उनके गंभीर चिंतन और मौलिक विवेचन को उजागर करती है। उनका दृष्टिकोण मानवतावादी अधिक है। मध्यकालीन धर्म साधना और तद्युगीन साहित्य का विश्लेषण करने में उन्हें विशेष सफलता प्राप्त हुई। तो यहाँ देखिए इस तरह के प्रश्न आ जाएंगे। इस तरह के आपको जो पैराग्राफ मिल जाएंगे तो आप 2-3 बार पढ़िए। कभी कभी इस आसानी से प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन कभी इसमें जो मैं डायरेक्ट प्रश्न जो है तो उसे उदाहरण के रूप में दिया। कभी कभी कुछ इनडायरेक्ट प्रश्न इसी से आ सकता है, तो इसीलिए आप 2-3 बार जरूर पढ़िएगा जरूर, और उसके बाद इसका उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। क्योंकि इसमें देखिए अभी इसमें 2 समीक्षकों पर विचार है। एक नंद दुलारी वाजपेयी और दूसरा है नामवर सिंह। दोनों शुक्ल
रामचंद्र शुक्ल के बाद के आलोचक है। तो यही इसका सबसे महत्वपूर्ण बात है। और नंददुलारी वाजपेयी छायावाद के समर्थक है और जब नामवर सिंह शुक्ल परंपरा, उसी परंपरा को आगे बढ़ाने वाला आलोचक है। तो फिर उनकी कृतियों पर, उनकी कुछ कृतियों का जिक्र भी यहाँ हुआ है, जो हमने आलोचना के विकास में, इसमें एक दो कृतियां आ गई, वो बाकी कृतियां भी आप इसमें देखकर पढ़िएगा। तो हम देखेंगे, प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है, उक्त अवतरण की शैली किस प्रकार की है? आलोचनात्मक, विवरणात्मक, विवेचनात्मक, हास्य व्यंग्य प्रधान। तो आप देख लीजिए, इसमें हास्य व्यंग्य तो नहीं है, तो वो कट हो गया। फिर इसमें आलोचनात्मक नहीं है, क्योंकि आलोचना माने उनमें किस तरह की आलोचना है, किस तरह के राइटिंग, तो उसकी उसी के बारे में विस्तृत रूप से नहीं बताया, तो वो भी नहीं है। विवेचनात्मक यानी कि इनमें से कौन अच्छा है, कौन बुरा, किनके उनकी शैली में जो तुलना, विवेचना आदि करना, वो भी नहीं है। तो उसका उत्तर तो क्या हो सकता है? विवरणात्मक हो सकता है। इस तरह आप इसे पहचान सकते हैं, इसके उत्तर पहचान सकते हैं। तो आगे देखिए, दूसरा है, नंद दुलारी वाजपेयी किस वर्ग के आलोचक है? तो इसमें आप जो ऑप्शंस जो है उसी से आप इसका सही उत्तर लिख सकते हैं। छायावाद के विरोधी वो नहीं है, शुक्ल परंपरा के आलोचक नहीं है, छायावाद के समर्थक वो सही है। डी है, नई कविता के बारे में इसमें जिक्र ही नहीं है, तो इसका उत्तर है सी, छायावाद के समर्थक। आगे तीसरा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी किस प्रकार के आलोचक है? छायावादी आलोचक नहीं है, शुक्ल परंपरा के आलोचक वही सही है। आगे प्रगतिवादी आलोचक वो भी नहीं है, इनमें से कोई वो भी, तो उत्तर है बी, शुक्ल परंपरा के आलोचक। सी अगर चौथा प्रश्न है, कबीर की भाषा के संबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है? उनकी भाषा सथुकड़ी है, वे वाणी के डिक्टेटर है, उनकी भाषा ग्रामीण है, उनकी भाषा का एक निश्चित रूप नहीं है। देखो, ये चारों ऑप्शन कबीर के साथ सही है, उनकी भाषा ऐसी ही है, लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है? वे वाणी के डिक्टेटर है। यानी कि कबीर ने जो वाणी, कबीर की जो भी भाषा को, उसे हमने एक्सेप्ट कर लिया, हमने स्वीकार कर लिया। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ही कबीर को वो नाम दिया था, वाणी का डिक्टेटर। पांचवा प्रश्न, उक्त अवतरण का उपयुक्त शीर्षक। देखिए, शुक्ल परिवर्ती हिंदी आलोचना, नंद दुलारी वाजपेयी की आलोचना पद्धति, हजारी प्रसाद द्विवेदी की समीक्षा पद्धति, इनमें से कोई नहीं। तो कोई शीर्षक तो चुनना तो पड़ेगा, तो इसलिए इनमें से कोई नहीं छोड़ेंगे। फिर इसमें सिर्फ नंद दुलारी वाजपेयी के बारे में नहीं कहा है, सिर्फ हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में नहीं कहा है, तो इसलिए इसका उत्तर क्या होगा? ये शुक्ल परिवर्ती आलोचना, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल के बाद ही ये दोनों आलोचक आलोचना के क्षेत्र में मशहूर हो गए थे। एक तो शुक्ल परंपरा के आलोचक थे, दूसरे छायावाद के समर्थक थे। तो यहीं पर हमारा ये जो प्रश्नोत्तरी यहीं पर खत्म हो जाती है। अभी आपके एग्जाम्स निकट है, तो इसलिए मैं आगे प्रश्न, मॉडल प्रश्न पत्र को हम देखेंगे। काफी कुछ 2-3 प्रश्न पत्र देखने से आपको एक थोड़ा एग्जाम लिखने में धैर्य तो आ जाएगा, तो इसलिए हम आगे मॉडल प्रश्न पत्र देखेंगे। धन्यवाद।